हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए रियल नंबर का हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों को होमवर्क दिया था मैंने, तो होमवर्क देखता हूँ सर। उसके बाद मैं कुछ एप्लीकेशंस देखूंगा इक्विलिट्स डिवीजन लेमा का। ओके, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो चलो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे ये तो आपको बताया गया पिछला लेक्चर का। ये होमवर्क था सर, पहले होमवर्क क्लियर कर लेते हो, ठीक है। क्या बोल रहा है? यूज इक्विलिट डिवीजन to find HCF of 196 and 38 to 20, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या करना होता है, पहले चेक करना पड़ता है कौन ग्रेटर है। तो आपको पता है ये वाली टर्म जो है, ये मेरा सपोजिट ए है, बी है, तो बी इज ग्रेटर देन ए। तो हम लोग क्या करेंगे, 196 से डिवाइड करेंगे किसको, 38220। क्यों? क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है ना। जो लेस होता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये मेरा पर्टिकुलर डिविडेंड हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया। तो चलो आप डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 1 टाइम्स 196 6 17 नॉट 17 1 2, ठीक है। 9 टाइम्स 9 6 54 5 9 81 5 6 8 नॉट 17, ठीक है। कितना हो जाएगा सर? 8 15 9। ये देखो, ये होगा आपके सिस्टम में, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। 8 4 12 9 7 16 18, ठीक है। चलो अब हम लोग फिर इसको पर्टिकुलर डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में। 5 से 33 आपका ये देखो ये आएगा ना, 5 से 33 5 45 3 8 4 5 9, हाँ ठीक है। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया सर? 0, है ना। आपका सिस्टम में कितना मतलब सिंपल क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। पर्टिकुलर आपका इस डिवाइडर इस मतलब पर्टिकुलर सेक्शन में ये आपका क्या है सर? ये आपका डिवाइजर है। मैं बार बार कोई भी चीज को इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप भूलो ना, ठीक है ना। ये सिस्टम में ये वाले को हम लोग क्या कहते हैं सर? डिविडेंड कहते हैं ना, डिविडेंड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? क्वेसेंट कहते हैं ना। चलो बहुत बढ़िया। ये मेरा क्या है? रिमाइंडर है। ये मेरा क्या है सर? रिमाइंडर है, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है ना? थोड़ा ध्यान से देखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने क्या बोला था, इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम का कहना क्या था सर? पहले हमको डिवाइड करना है। डिवाइड जैसे करेंगे, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस केस में जो पर्टिकुलर डिवाइजर होगा ना, वही गिवन इंटीजर्स का आपका HCF होगा। और इफ रिमाइंडर अगर 0 ना आए, देन क्या करेंगे? देन उसी पूरे डिवीजन को हम लोग को कंटिन्यू करते रहना। तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि नहीं आपके सिस्टम में रिमाइंडर 0 दे, ठीक ना। तब तक करना है जब तक कि नहीं आप रिमाइंडर 0 तक पहुंच जाए। और जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, उस केस में आप देखना जो डिवाइजर होगा वही उस सिस्टम का HCF होगा। तो इस केस में मेरा रिमाइंडर 0 आया ना, तो HCF कौन होगा सर? HCF कौन होगा यार? आपका 196 इज योर आंसर इस सिस्टम में। सो आंसर क्या होगा? HCF ऑफ 196 38220 विल बी क्या होगा सर? क्या होगा? 196 योर आंसर। देखना HCF का बात बोल रहा ना, थोड़ा ध्यान में रखना। एक बात मैं बताना चाहता हूं, ठीक है ना। HCF का मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये ऐसा नंबर होना चाहिए HCF जो क्या होगा, उस नंबर से ये दोनों ही डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। वही वाले नंबर जो होगा ना सर, आपका HCF कहलाएगा। तो दैट इज योर प्रॉब्लम सेक्शन। जो होमवर्क दिया था मैंने, उसका सॉल्यूशन का नोट डाउन कर लो। अब मैं एप्लीकेशंस के बारे में बात करता हूँ, इक्विलिट्स एल्गोरिथम का एप्लीकेशंस में, ठीक है ना। उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। किसी का स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ, उसको प्रूफ कैसे करेंगे, पहले नोट डाउन कर लो सर। उसके बाद मैं एप्लीकेशंस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना। वीडियो को शेयर जरूर करते रहना यार। देखो सर, एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हो, ठीक है ना। सम एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम का, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा का कुछ एप्लीकेशंस है। देखो वो कैसे अप्लाई होता है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कोई भी स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट जो है ना, उसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा, मैं इस एग्जांपल से ही आपको पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा। सिर्फ ध्यान से देखो, लाइक करते रहना वीडियो को एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है ना। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m + 1 वेयर m इज सम इंटीजर्स। क्या बोल रहा है सर? ये कह रहा है, प्रूफ करने बोल रहा है। ये एक स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होते हैं ना, सारे के सारे 2m के मल्टीपल होंगे।
और जितने भी आपके सिस्टम में ऑड और पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होंगे ना आपके 2m+1 के फॉर्म में होगा। m जो होगा कुछ इंटीजर होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, 2 का मल्टीपल जितना भी होगा सारा का सारा तो इवन कहलाएगा। ये एक स्टेटमेंट क्या दिया है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। वही तो, कोई भी स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट जो हमको पता है कि वो राइट है और उसी को हम लोग को प्रूफ करना होता है कुछ कैलकुलेशन से। प्रूफ करके गिवन स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखाएंगे ना जो, उसी को हम लोग लेमा कहते हैं। दैट्स व्हाई लेमा वर्ड इज यूज्ड। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। देखो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, देख यार कैसे करेंगे, देखो सीख लो, बहुत मजा आएगा। कंसेप्ट में पकड़ बनाना यार, कंसेप्ट सीख लोगे ना बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, सपोज दैट लेट एन में कोई आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर में लेट कर ले रहा हो। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लेट एन इज या एन बी एन आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, सपोज मान लेता हूं एन जो है एक कोई आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर है एन। ठीक है, देन और इसी एन को मैं किससे डिवाइड करना है, 2 से, जिसमें क्वेश्चन एम रहेगा, रिमाइंडर आर रहेगा। देखो देन ऑन डिवाइडिंग n by 2, जब हम लोग n को 2 से डिवाइड करेंगे, मैं एंजम्पशन ले रहा हूं, लेट कर रहा हूं, देन m will be, लेट कर रहा हूं, m will be your quotient and r be the remainder। ओके ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिट्स एल्गोरिथम क्या होगा, क्या कह रहा है, देखो इस स्टेटमेंट का मतलब बोल रहा है क्या, n को मैंने 2 से डिवाइड किया m टाइम्स में, तो ये मेरा 2m बना, देन मेरा सिस्टम में रिमाइंडर आ रहा है। ये कहना है मतलब n को मैंने 2 से डिवाइड किया m टाइम्स में, तो आपका रिमाइंडर r आया। ओके, तो इसमें मेरा ये पर्टिकुलर टर्म क्या हो जाएगा, डिवाइजर। मैं इंडिकेट कर रहा हूं साइन से, कैपिटल डी से डिविडेंड कहेंगे। ये मेरा क्या है सर, क्वेश्चन, और ये मेरा क्या है भाई, पर्टिकुलर रिमाइंडर है ना। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिट्स एल्गोरिथम क्या था, अकॉर्डिंग टू, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम, उनका क्या कहना था कि सिस्टम में डिविडेंड विल बी इक्वल्स टू क्या था, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यही था ना जी, यही फॉर्मूला था ना, क्या जी यही था ना। आप पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, आपको सारा का सारा चीज अवेलेबल करवाया गया है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरा डिविडेंड कौन है सिस्टम में, एन है सर, डिवाइजर कौन है सर, 2 है, क्वेश्चन कौन है यार, m है, और रिमाइंडर मेरा r है सर। ओके, और इस केस में कंडीशन क्या था, कंडीशन आपका क्या था, कंडीशन जिसमें r का वेरिएशन जो होगा, r का रिमाइंडर जो हमेशा इक्वल टू 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा होगा, और आपका क्या होगा, डिवाइजर से लेस होगा। तो यहां पर डिवाइजर से लेस होगा, यही ना डी। तो यहां पर इस सिस्टम में क्या होना चाहिए, जो r रिमाइंडर है ये 0 से बड़ा हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, और डिवाइजर मेरा 2 है, मतलब 2 से कम होगा। बातें पकड़ में आ रही है। अब देखो काम देखना, ठीक है ना, अब यहीं से काम आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले नोट डाउन कर लो, यहां तक आपको बातें पकड़ में आ गई ना सर। n को मैं सपोज n को मैंने कोई भी आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया सिस्टम में, उसके बाद मैंने क्या किया, इसी n को पर्टिकुलर 2 से ही क्यों डिवाइड किया हूं, क्योंकि सिस्टम में आपको 2 के मल्टीपल में है ना सर। ओके, दैट्स व्हाई 2 से डिवाइड किया मैंने n को, जिसमें m आपका क्वेश्चन हुआ। फिर m ही क्यों क्वेश्चन हुआ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, किसके फॉर्म में है, m के फॉर्म में। कल को अगर p के फॉर्म में होता तो मेरा क्वेश्चन मैं क्या लेट कर लेता सर, p क्यों रहता तो क्यों। ओके, बातें पकड़ में आ रही है ना। 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया, जिसमें m आपका क्वेश्चन आया और रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम में रहा, मैंने करके दिखा दिया, जिसमें आपका डिवाइजर 2 हुआ, डिविडेंड n हुआ, m हुआ, क्वेश्चन एंड r रिमाइंडर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या हम लोग जानते हैं, डिविडेंड विल बी इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपका डिविडेंड कौन होगा यार, n होगा, डिवाइजर कौन होगा सर, 2 होगा, क्वेश्चन कौन होगा भाई, m होगा, रिमाइंडर r होगा। दैट इज योर पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। ओके, अब मैं आगे बढ़ूंगा सर, नोट डाउन कर लो, वीडियो को लाइक करते रहना यार, खींच के
शेयर कर, ठीक ना, बहुत बढ़िया। हाँ सर, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद, ठीक है ना, ये देखो ये आपका n क्या था सर, n जो था वो आपका क्या था 2m प्लस r था ना, जिसमें r का वेरिएशन 0 से लेके 2 था। इसका मतलब क्या है देख ले, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब समझ लो ना यार, बहुत मजा आ जाएगी। देखो देखो सिस्टम में समझ लो, 0 और 2 जिसका जिसका काम है मैं उसी का बात कर रहा हूँ। ओके, r जो होगा, r का वेरिएशन क्या बोल रहा है, या तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब या तो बराबर होगा या फिर ग्रेटर होगा, बराबर भी होगा ग्रेटर। तो बराबर मतलब क्या, 0 हो सकता है r, या फिर 0 से ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर तो पॉजिटिव इंफिनिटी का और जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, या फिर 2 से कम होगा, तो 2 तो मेरा ये पॉइंट वैल्यू है, मतलब 2 नहीं होगा, 2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसीलिए ओपन है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू का मतलब क्लोज्ड, मतलब उस पॉइंट को भी लेंगे, दैट्स वाई 0 को मैंने लिया। बट यहाँ पर ओपन है, देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू रहता है देन हम 2 को भी इन्वॉल्व करते, इक्वल टू नहीं है सर, 2 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मतलब 1.98 1.99 तक जाएंगे, बट 2 पे नहीं जाएंगे। क्यों, ये देख इक्वलिटीज का साइन देखो, इक्वलिटीज का भी मैं बारे में बात करूंगा फंक्शन में, ठीक है ना। चलो अभी देख लो, तो 2 के ही पास रहेंगे, 2 के इधर, मतलब इसका रेंज क्या बता रहा है सर, ये इसी के बीच में होगा। r का वेरिएशन जो होगा ये 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, 2 से कम, मतलब इस रेंज में ही होगा। r का वैल्यू इसी के रेंज में होगा, और वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो आपका इंटीजर पार्ट ही लेंगे, ठीक है ना। तो 0 1 2, ठीक है। देखो तो यार कल को यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, चलो r जब 0 हो गया, तो r मेरा जब 0 हो गया सर, तो क्या हो जाएगा, n 2m हो सकता है। या फिर पॉसिबल क्या है, जब मेरा r 0 नहीं हुआ, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कहाँ तक जाएंगे, तो 0 से बड़ा और 2 से छोटा के बीच में बात करेंगे, मतलब इस रेंज में बात करेंगे, इसके गैप में। तो इसके गैप में इंटीजर पार्ट कौन है, 1 है सर, बाकी 1.5 1.2 1.9 ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा ना, तो इंटीजर का बात करेंगे। तो इंटीजर मेरा 0 से 2 के बीच में कौन है, 1, तो या फिर मेरा क्या हो जाएगा 2m प्लस 1, यही दो पॉसिबिलिटी दिख रहा है ना। चलो इसी में बात करते हैं, देखो देख देख समझ में आएगा। केस 1 क्या है सिस्टम में आपका, केस 1 क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना, बहुत बारीक चीज है, थोड़ा ध्यान से रखना। देखो हाँ, केस 1 क्या हो सकता है, जब आपका रिमाइंडर 0 होगा, जब आपका रिमाइंडर 0 होगा तो सिस्टम में n किसके फॉर्म में होगा यार, n विल बी इक्वल्स टू 2m रहेगा ना सर। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, इट इज क्लियरली ये पता चल रहा है कि n जो है मेरा वो 2m का मल्टीपल है। तो सिंपली जो कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल हो सर, वही तो इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है। आप सपोज m का वैल्यू कुछ भी रखो, कहे m तो आपका इंटीजर है ना, इंटीजर है ना, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, 1 2 देगा, 2 रखो 4, 3 रखो 6। देखो सपोज m का वैल्यू 1 में रखता हूं तो क्या देगा, 2 देगा, 2 रखते हैं 4 देगा, 3 रखते हैं 6 देगा, 4 रखते हैं 8 देगा, तो 2 के ही मल्टीपल है ना भाई, ये 2 गुना 2 2 गुना 3 2 गुना 4 2 के ही मल्टीपल है ना। तो जब कभी भी सिस्टम में आपको 2 के मल्टीपल कुछ भी मिल जाए ना सर, वही तो इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है। सो इट इज क्लियरली so it is clearly so that 2m या n is an 2m is an even positive integer 2m पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में। फिर केस 2, दूसरा केस क्या है सर आपके सिस्टम में, अगर मेरा रिमाइंडर 0 ना हो, तो 0 नहीं होगा तो कोई इंटीजर पार्ट होगा, तो 1 ही होगा ना यार। तो इस केस में n किसके फॉर्म में होगा यार, 2m प्लस 1 है ना सर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है, तो याद रखना यार 2 का मल्टीपल हो गया और उसमें एक ऐड कर देंगे या फिर एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या वो अब 2 का मल्टीपल में रहेगा, नहीं ना, वो आपको ऑड ही देगा। देख सपोज m का वैल्यू मैंने इस सिस्टम में m का वैल्यू मैंने 1 रखा, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या देगा यार, 3 देगा, 3 इज ऑड नंबर। 2 रखो 4 प्लस 1 5 देगा, है ना। तो बातें पकड़ में आ रही है। तो इसमें भी क्या पता चल रहा है, इट इज क्लियर दैट 2m plus 1 is of the form of what? Form of an odd positive integer। क्या बातें पकड़ में आ रही है ना सर, क्या बातें पकड़ में आ रही है ना यार। शेयर करो ना यार, शेयर करना, एक लाइक ठोक,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्या आपको बातें पकड़ में आई है ना? तो याद रखना मैंने सिस्टम को कैसे किया। 2 का मल्टीपल इवन पॉजिटिव इंटीजर सेट, 2 का मल्टीपल प्लस 1 ऑड का मल्टीपल, प्रूफ हो गया ना सर? तो दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज नोन एज लेमा, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। आपको बातें क्लियर है ना सर? चलो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे तो और मजा आएगा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सर। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहना यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। चलो सर नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत बारीक से देखना, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट देने वाला हूँ सर, सिखा दूंगा इसको आपको, ठीक है? ध्यान से देख क्या बोल रहा है। यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। क्या कह रहा है सर कि इक्विलिट्स डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग को कोई भी सपोज बोल रहा, ये प्रूफ करने बोल रहा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर जो होगा ना सर, उसका स्क्वायर जो होगा ना या तो 3m के फॉर्म में हो या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में हो। आए क्वेश्चन समझ में आया ना सर? क्या बोल रहा है, आपका सिस्टम में इक्विलिट्स डिवीजन लेमा का यूज करना है और आपको प्रूफ करना है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि कोई भी इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो आपके 3 के मल्टीपल 3m के बराबर हो या फिर 3m plus 1 के। ये है आपका क्वेश्चन। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करें देखो। तो इसमें क्या करेंगे, फिर n एक पॉजिटिव इंटीजर में आर्बिट्री कांस्टेंट लूंगा, पॉजिटिव इंटीजर लूंगा n। उसके बाद क्या करेंगे सर, फिर उसको अब किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि 3 का मल्टीपल मांगा है ना? 3 से करेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन कुछ मान लेंगे, रिमाइंडर आने। देख मजा आ जाएगा। देखो बहुत मजा आने वाला है। लेट अस सपोज लेट n बी एन आर्बिट्री इंटीजर, कोई भी एक आर्बिट्री इंटीजर है, ठीक है। देन आपका सिस्टम में देखो ऑन डिवाइडिंग इसी n को डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग n बाय किससे डिवाइड करेंगे, 3 के फॉर्म में है ना, 3 का मल्टीपल ना, तो 3 से करेंगे। 3 इज योर क्वेश्चन बनेगा, ठीक। ऑन डिवाइडिंग n बाय 3 डिवाइड किया ना, तो लेट मान ले रहे हैं आपका, लेट क्वेश्चन जो होगा, लेट मान लेते हैं q, इस केस में q जो है ये आपका क्वेश्चन है, लेट q बी द क्वेश्चन एंड r बी द व्हाट सर, r क्या होगा, रिमाइंडर। मैंने लेट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए सिस्टम में, ठीक है। r बी द रिमाइंडर ऑफ दिस गिवन सिस्टम। देन क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिट्स लेमा, देखो इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है सर, ध्यान से। इक्विलिट्स एल्गोरिथम क्या बोल रहा है, n को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 से, जिसमें क्वेश्चन मेरा m है, q है सर, तो ये क्या 3q और रिमाइंडर आपका r है। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है? तो इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोला था सर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस व्हाट, रिमाइंडर। और आपका रिमाइंडर का वेरिएशन क्या था सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। क्या आपको बातें मैं बार कोई भी फॉर्मूले को लिख रहा हूं तो याद रखना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार कोई भी चीज को रिपीट करता हूं ताकि स्टूडेंट को समझ में आए और उसका माइंड में एक उसका ओवरव्यू बने, एक पिक्चर बन जाए, ठीक है ना, ताकि आप भूलो ना, एग्जाम में काम आए, ठीक है ना। तो बार ये सब चीज लिखना जरूरी है ताकि आपको दिक्कत ना। तो इस सिस्टम में डिवाइजर ये है, ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा रिमाइंडर है। तो चलो इसको हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे यार, इसके फॉर्म में लिखेंगे ना दोस्त। तो डिविडेंड मेरा n, क्या सर, डिवाइजर क्या है 3, क्वेश्चन q प्लस रिमाइंडर r। तो आपका फॉर्म हो गया। अच्छा इसमें आपका रिमाइंडर का वेरिएशन बता देना छोटू, बता दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन व्हाट, डिवाइजर से लेस। तो डिवाइजर मेरा क्या है 3। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर? मेन चीज ये है, अगर आप एग्जाम में सारा कर दो लेकिन ये कंडीशन अगर नहीं लिखोगे ना तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। बातें पकड़ में आ रही है, यही मेन कंसेप्ट है, यहीं पर मेन कंसेप्ट है। इसीलिए मैं बार टाइम दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करते रहो या शेयर करते रहो, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में जो बोला उसी के अकॉर्डिंग चलना। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, तो जिसको मैंने लेट किया है इसका स्क्वायर करूंगा।
चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, चल बाबू स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। तो यार स्क्वायरिंग कर दे रहे, क्या करेंगे सर, इसके बाद वाले स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे यार। अब छोड़ो, देख तो अगर स्क्वायरिंग कर देंगे भाई मेरे, तो क्या आपके सिस्टम में मरेगा, ये एन स्क्वायर देगा, ये क्या देगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3q इंटू आर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना, है ना। तो ये सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा सर, 3q का स्क्वायर दैट विल गिव यू 9q स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस आर स्क्वायर इट विल गिव यू आर स्क्वायर, 3 6q टाइम्स आर। ये आपका n का जो है वेरिएशन है। चलो मैं रफ करता हूँ, थोड़ा नोट डाउन कर दीजिएगा सर। चलो यार अब मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। ये आपका गिवन इक्वेशन था जो स्क्वायरिंग करने के बाद आपका इक्वेशन आया था। चलो अब मैं एक एक करके केस का बात करता हूँ। केस 1 क्या था, इसमें केस 1 मैं आपको कैटेगराइज करके क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ पर आर का वेरिएशन जो है ना सर, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसका पॉइंट वैल्यू चले, इसका मतलब क्या है, इसको नंबर लाइन में समझ लेते हैं, 0 1 2 3, बस काम का जहां तक है वहीं बात करेंगे। 0 और 0 से बड़ा कहां तक जाना है, 3 तक जाना, 3 नहीं लेना, 3 तक जाना है इसके बीच। तो इसके बीच जितना भी इवन पॉजिटिव इंटीजर को लेना, तो बस 1 2 3 पॉइंट पे बात करेंगे। एक 0 पे बात करेंगे, एक आपका ये आर का वेरिएशन है सर, आर का, ठीक है। नंबर लाइन पे इसलिए रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं ताकि आपको पिक्चर समझ में आए यार, ज्यादा दिखने को मिले। कंफ्यूज एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है ना। चलो केस वन क्या रख रहे हैं सर, व्हेन आपका सिस्टम में रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। सिस्टम में रिमाइंडर 0 हो गया तो इक्वेशन 1 मेरा क्या बन जाएगा यार, एन स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इट विल गिव यू 0 प्लस 6 टाइम्स q इंटू आर 0। तो इस केस में एन स्क्वायर ये सब 0 हो गया सर, 0 के साथ किसी को इंटू करेंगे 0 देगा ना। तो आपका क्या हो गया भाई मेरे, एन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। क्या सर मैं इसको 3 इंटू 3q स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 9 को सर 3 क्रॉस 3 नहीं लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर को मैं क्या x इंटू एक्स नहीं लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको तोड़ दिया, ठीक है। क्यों तोड़ा देखो, और इसमें मैं कह दिया इस 3q स्क्वायर को लेट कर लिया मैंने m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मैंने लेट कर लिया भाई, एजम्पशन से ही चलना है सर, ठीक है ना। तो मेरा इस केस में जो एन स्क्वायर अब क्या बन जाएगा दोस्त, ये तो मेरा m बन गया ना यार। तो ये मेरा किसके फॉर्म में आ गया दोस्त, 3m के मल्टीपल में आ गया ना। तो देखो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल बी इक्वल्स टू 3m, वही तो बोला था यार, या तो आपका 3m का मल्टीपल में हो या पर 3m + 1। तो फिर बचा हुआ दो कंडीशन है ना, उसमें प्रूव कर देंगे 3m + 1। ये आपको कंडीशन 1 समझ में आ गया ना सर, आ गया ना। चलो अब केस 2 देखते हैं। केस 2 किस में बात करेंगे, खुद से कोशिश करो। r0 का बात हो गया, अब किस पे बात करेंगे, r=1 पे बात करेंगे, फिर और किस पे बात करेंगे, r=2 पे बात करेंगे। कहानी खत्म, ठीक है ना। चलो नोट डाउन कर लो। चलो केस 2 पे बात करते हैं सर। वीडियो को लाइक करते रहो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर यार, बहुत मजा आएगा। चलिए केस 2 पे बात करते हैं। जब आपका r=0 पे बात हो गया सर, 0 पे बात हो गया मेरा, अब r=1 पे बात करेंगे, ठीक है। r=1 1 पुट कर यार क्या आ जाएगा दोस्त, देखना कंडीशंस को देखो, सीखो मैं क्या कर रहा हूँ। एन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, r की जगह 1 पुट करना है, r स्क्वायर दैट विल गिव यू 1 स्क्वायर 6 इंटू q इंटू 1, ठीक है ना। तो आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आते हैं ना, 6 इंटू q इंटू 1 इट विल गिव यू 6q और 1 के स्क्वायर 1, ठीक है ना। चलो यार तो एन स्क्वायर जो है इसके फॉर्म में आ गया ना। क्या सर मैं इस सिस्टम में से देखो, क्या मैं सर 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3q कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3q कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, नहीं 3 कॉमन लेते हैं, सॉरी 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। क्या बातें पकड़ में आ रही है सर। अब देखो क्या करेंगे ना, देख सिस्टम में इसको मैं फिर से लेट कर लूंगा m। इस केस में क्या करेंगे सर, 3q स्क्वायर प्लस 2q विल बी इक्वल्स टू m, लेट कर लिया। और ये m है क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा सर। क्या होगा यार, पॉजिटिव इंटीजर होगा दोस्त, ठीक ना। चलो ना
तो अब ये वाला फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये तो m हो जाएगा सर, तो 3m + 1। क्या आपको दिख गया सर, आपको आंसर दिख गया ना, है ना? क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर, है ना? चलो तीसरा केस में बात करें, तीसरा केस, ठीक है ना? चलो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है ना? और चैनल पे जो कोई भी नए हो सब्सक्राइब करे सर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना यार, शेयर करना, ठीक है ना? चलो केस 3 पे बात करेंगे, केस 3 पे बात करेंगे सर, थोड़ा ध्यान से नोट डाउन कर लो। चलो केस 3 पे बात करेंगे, ठीक है ना? चलो केस 3 पे बात करते हैं, जहां पर रिमाइंडर का वैल्यू अब क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा ना, है ना? क्या कुछ गलत मैं बोल रहा हूँ? कभी नहीं। चलो ध्यान से देखो, अब लास्ट कंडीशन, तीसरा केस क्या हो जाएगा, आर के वैल्यू 2 मैं पुट करूंगा, बस 3 पे तो जाना है नहीं क्योंकि इधर ही है, कंडीशन देख लो। चलो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, r = 2, तो आपका गिवन इक्वेशन, ये जो अबव इक्वेशन क्या हो जाएगा, 9q² प्लस r² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स q इंटू r मतलब 2। ओके, तो क्या देगा, n² विल बी इक्वल्स टू 9q² प्लस 6 × 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। चल भाई चल देख, क्या दोस्त, क्या यहाँ से मैं 3 कॉमन लूंगा, तो 3q² प्लस 4q आपके सिस्टम में है ना? चल दोस्त ठीक है, देखो 4 है क्या, हाँ देखो क्या इसमें 4 को देखो, यहाँ पर और एक स्टेप देखते हैं ना, क्या मैं इस सिस्टम को ऐसे लिख सकता हूँ सर, ध्यान से, 9q² प्लस 12q, इस 4 को मैं क्या तोड़ नहीं सकता हूँ, 4 को 3 + 1, आप 2 + 2 में भी तोड़ सकते हो, 1 + 3 में भी, क्योंकि मैं इसमें इसलिए तोड़ रहा हूँ ताकि इसका काम है, देखो अभी समझ में आ जाएगा। 4 को मैं तोड़ सकता हूँ 3 + 1 के फॉर्म में, ठीक है, 4 को मैंने लिख लिया। अब देखो क्यों तोड़ा, देखो यहाँ से लेके इस सिस्टम को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या किया, मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सर, 3q² प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा यार, 4q प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा सर, 1, और ये तो आपका बाहर में 1 है ही, ठीक है ना? अब क्या करेंगे दोस्त, ध्यान से देखो, अब ये वाले टर्म को मैंने क्या करूंगा, एमलेट कर दूंगा। क्या करेंगे दोस्त, ये वाले टर्म जो है ना, इसको मैं m कह दिया, और m है क्या, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका ये जो है, सो इधर देखो, सो n² क्या बन जाएगा, ये तो m लेट कर लिया, 3m और एक्स्ट्रा 1। तो क्या आपको बातें समझ में आ रही है, दिख गया ना सर आंसर आपको, यही तो बोला ना, 5 नंबर लेके जाओ घर, है ना? एग्जाम में बनाओ, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट है कि नहीं सर? चलो वीडियो को लाइक करते रहो सर, शेयर कर दे वीडियो को, ठीक है? वही बोला था ना कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो होगा, आइदर वो 3 का मल्टीपल का फॉर्म में हो या फिर 3m + 1 के फॉर्म में हो, m क्या होगा, इंटीजर होगा, दैट्स व्हाई m लेट किया। क्या आपको बातें समझ में आई? वही तो है ना? सो क्या सर आपको समझ में आ गया ना? प्रूफ ना लिखना नहीं है, हेंस करके भी लिख सकते हैं, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 वेयर m इज अ सम इंटीजर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर? कितना बेहतरीन कंसेप्ट था। चलो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और चैनल पे जो कोई भी नहीं हो सर, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा सर और आगे, ठीक है? फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। वीडियो को लाइक करते रहो सर, ठीक है, शेयर करते रहना। चलो बहुत बढ़िया।